बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात दूँगी इस वीडियो में कि किस तरह से आप एक तैयार ड्रेस से पैमाइश करके आप एक नया और परफेक्ट ड्रेस तैयार कर सकती हैं। आपको कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना है और ये कि आप कपड़े पर गलती करने से कैसे बच सकती हैं। ये देखें, ये वाले नोट आप कर लें। पॉइंट सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये देखें, मैंने शोल्डर के साथ से रखा है इंची टेप, और जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रही है वहाँ से यहाँ नीचे घेर तक एक ही दफ़ा मैं पैमाइश कर लूँगी। आपने बिल्कुल गले के साथ से इसकी लंबाई लेनी होती है। लंबाई 21 इंच है और बॉडी जो है वो 8 इंच है। ये बॉडी का जो चौड़ाई है ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लेनी है। इसके बाद हम इसका तीरा लेंगे। तीरा हम बैक साइड से लेंगे। ये जहाँ से एक स्लीव का जोड़, शोल्डर का जोड़ शुरू हो रहा है, वहाँ से दूसरे शोल्डर के जोड़ तक। तो इसका तीरा 8.5 इंच है। और साथ साथ मैं आपको बताती देती हूँ कि कितना आपने जमा करना है। इसमें बॉडी की लंबाई में 1 इंच आपने प्लस करना है। वो इसलिए कि 1/2 इंच यहाँ से शोल्डर्स का ऊपर से कंधा सिलाई होगा और नीचे से घेर 1/2 इंच, तो ये टोटल 1 इंच हो गया। अब तीरे में हम 1 इंच जमा करेंगे तो ये 9.5 इंच हो जाएगा। और 9 को हम 2 पे तकसीम करेंगे। वो इसलिए कि ये देखें, हम इस तरह से डबल रख के काम करते हैं ना, जब भी ड्राफ्ट बनाते हैं या कटिंग तो डबल रखते हैं, इसलिए हम इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 4.75 हो जाएगा, यानी 4.25 इंच हो जाएगा। 9.5 का 1/2 इंच, हाफ चॉप करेंगे तो। इसके बाद हम चेस्ट लेंगे इसकी, और चेस्ट को अपने बिल्कुल यहाँ से सही करके रखना है। और जहाँ पे एक बाजू ख़त्म हो रहा है ना शोल्डर, वहाँ से दूसरे शोल्डर के एंड तक आपने लेना है। ये 12 इंच है। अब इसी से हम बॉडी की चौड़ाई लेंगे। इसमें हम जमा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको हम तकसीम करेंगे 2 पर, तो ये 6 इंच हो जाएगा। अब जो जमा हमने करना है वो यहाँ पे 12 में हमने 2 इंच ऐड करना है पीस उतारने के लिए। ये हमारे फ्रंट की बॉडी की चौड़ाई होगी, ठीक है। और इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब बैक के लिए हम इसी में जो 14 है ना, 14 में हम 2 इंच ऐड करेंगे। ये बटन जो लगाते हैं बटन टेक के लिए, ये 16 हो जाएगा। 16 पे 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब फ्रंट की 7 है और बैक की 8 इंच चौड़ाई डबल में लेंगे यहाँ। अब देखिए, हमारे पास चेस्ट आई थी ना 12 इंच, यानी 1/2 6, तो उसी 12 में हमने 2 इंच प्लस किया है, तो हमारे पास बॉडी की चौड़ाई आई है फ्रंट की। और फिर 2 इंच मज़ीद ऐड किया तो बैक की चौड़ाई आई है। इसके बाद हम इसकी कमर लेंगे। कमर ये देखें 10.5 इंच है, ठीक है। आप 10 भी रख सकती हैं, क्योंकि 2 इंच का भी फ़र्क रखा जाता है कमर में और 1 इंच का भी रखा जाता है। ये बच्चे पे होता है कि बच्चा कैसा है, हेल्दी है या स्मार्ट है। अब इस कमर को भी हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। चेस्ट और कमर में देखा आपने कि मैंने कुछ भी जमा नहीं किया, सिर्फ इनको 2 पे डिवाइड किया। वो इसलिए कि ये देखें, जब हमने बॉडी की चौड़ाई ली थी ना, 2 इंच जमा कर लिया ना बॉडी की चौड़ाई में फ्रंट में, तो ये वाला सीविंग अलाउंस इसमें ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। बस इस पे हमने अपना पूरा पूरा साइज़ रखना होता है। इसके बाद हम स्लीव की लेंथ लेंगे, और स्लीव की लेंथ जितनी भी हमारे पास आएगी तो उसमें हमने जमा करना होता है 1.5 इंच। ये मेरे पास 13 था, तो इसमें मैंने 1.5 इंच जमा किया, तो ये 14.5 इंच आ गया। वो इसलिए कि 1/2 इंच हमारा शोल्डर के साथ सिलाई होगा, और 1 इंच जो है वो फ्रंट से मोड़ने के लिए। अब हम घेर की लंबाई लेंगे। घेर की लंबाई ऑलरेडी हम ले चुके हैं, क्योंकि 21 में से अगर 8 इंच माइनस किया जाए तो घेर की लंबाई आ जाती है। यानी टोटल लंबाई में से हम बॉडी की लंबाई जब माइनस करते हैं तो हमारे पास घेर की लंबाई आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी देखें, अगर आपने पैमाइश करनी हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं। घेर की लंबाई ये देखें ना, बॉडी की लंबाई में 8 इंच है ना, तो अगर हम टोटल लंबाई 21 में से माइनस करते हैं 8 इंच, ठीक है, तो भी हमारे पास 13 इंच ही बचेगा। हमारे पास घेर की लंबाई आ जाती है। तो इस 13 में हम 1.5 से 2 इंच जमा करेंगे, यानी घेर की लंबाई में 1.5 से 2 इंच तक जमा किया जाता है। अब घेर की चौड़ाई लेंगे। घेर आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। बॉडी सिंपल जो फ्रॉक होता है ना बॉडी, उसका आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है ना वो अपने कमर का डबल लेना होता है। यानी कमर अगर 10.5 है तो आपने 21 इंच मस्ट लेना होता है। इससे कम लेंगी तो फिर फ्रॉक का घेर अच्छा नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा आप रख सकती हैं। जैसे ये मेरे पास 28 इंच है, इसका घेर मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है। और ज़्यादा घेर आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत लगता है।
28 में हम प्लस करेंगे 2 इंच। ठीक है, इसके बाद हम गले की लेंथ लेंगे। ये मैंने थोड़ी कम ली हुई क्योंकि इस पर हैवी लेसेस लगी हुई हैं ना, मिरर लेस, तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ली है ताकि गला पहने हुए झुके नहीं जाए आगे की तरफ। तो मैंने 3 इंच वैसे लूँगी और चौड़ाई 4 इंच है। इस तरह आप स्केल की मदद से या कोई भी चीज़ आप रख के तो आप इसकी गले की चौड़ाई ले सकते हैं। अब गले की लंबाई मैं 3 इंच लूँगी, तो इसमें मैं 1/2 इंच सीविंग अलाउंस डालूँगी। ठीक है, जो कपड़े पर रखूँगी वो 3.5 इंच लूँगी और गले की चौड़ाई 4 इंच है, तो 4 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 पे, जब हाफ में रखेंगे ना डबल। इसके बाद बाजू की मोहरी है, 4 में हमने 1/2 इंच मोहरी ऐड की। बस आप 1 इंच भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 1/2 इंच होना चाहिए। अब ये मैंने ब्राउन पेपर पे पीस उतारे हैं। ब्राउन पेपर का आपने ख्याल रखना होता है, शाइन वाली साइड पे ड्राफ्ट नहीं बनाया जाता और इसकी लंबाई का भी ख्याल, लाइनों का ख्याल रखना होता है। अब मैंने जो आपको बताया था कि फ़्रंट की 14 इंच चौड़ाई मैंने ली है और बैक की जो है वो 16 इंच ली है। तो इनको मैं इस तरह से ऊपर नीचे रखूँगी और ये जो मैंने बैक पे ज़्यादा लिया था ना 2 इंच, अब डबल में तो ये 1 इंच हो गया है ना, तो इसको हम इस तरह से रख के निशान लगा लेंगे और फिर इसको हम इन निशान से पकड़ के पेपर को हम इस तरह डबल कर लेंगे और क्रीज़ बना लेंगे। तो कपड़े को आपने इसी तरह प्रेस करना होगा फिर जब आप कपड़े पर बटन टेक रखेंगे। तो ये देखा, ये वाला आपने बैक की तरफ मोड़ के रख लेना है। फिर इनको बराबर रखते हुए हम इन पर ड्राफ्ट बनाएंगे। पहले इसको मैं पिन अप कर लेती हूँ, तो पिन अप कर लेने के बाद फिर इस पर मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी। इस तरह अगर आप इस पेपर पर ड्राफ्ट बना के चेक कर लेती हैं तो कपड़े पर आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये देखें, मैंने जो अब इस पर मैं रखूँगी ना तीरा, वो 4.75 यानी 4.25 इंच में इस पर तीरा लूँगी और ये बंद साइड से हम इसको रखना शुरू करेंगे और इसमें मैं अब 1/2 इंच और जमा करूँगी, ये 5.25 इंच हो जाएगा। फिर 5.25 इंच हाँ शोल्डर की लंबाई लूँगी। जितना भी होता है ना तीरा उसमें 1/2 इंच जमा किया जाता है कंधे की लंबाई के लिए। इसके बाद हम चेस्ट लेंगे, जहाँ तक कंधे की लंबाई है वहाँ पे हम चेस्ट लेंगे। तो काम सारा डबल हो रहा है ना, इसलिए मैंने 2 बार सबको साइज़ को डिवाइड किया था। अब 6 इंच हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। ये चेस्ट की लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो 1/2 इंच हम ऊपर से शोल्डर की शेप, कंधे की जो शेप होती है उसके लिए, और फिर इसके बाद हम इस लाइन को हाफ़ कर लेंगे। तो हाफ़ कर लेने के बाद यहाँ से चेस्ट वाले निशान तक इसकी गुलाई करनी होती है। ये शोल्डर की गुलाई है। इसके लिए आप कोई भी इस तरह के टूल्स भी मिलते हैं, लेकिन आप कोई भी सर्कल चीज़ हो, ढक्कन वगैरह हो, किस चीज़ का कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकती हैं। गोल आपको गुलाइयों की सही प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप जाके तो अपना जो है फ्री हैंड आप गुलाइयाँ कर सकेंगे। यहाँ से मैंने 1/2 इंच फ्रंट के शोल्डर के लिए की है और यहाँ से ऊपर से स्केल के साथ मिला लिया है। यहाँ से अपनी गुलाई नहीं करनी होती, बस जो है ना कंधे की शेप तक इसको मिलाना होता है। इसके बाद फिर इसको चेस्ट वाले निशान तक गुलाई कर देंगे। ऊपर से आपने देखा है ना, जो मैंने 1/2 इंच शोल्डर की रखी थी ना, वहाँ से मैंने स्केल के साथ उसको मिलाया है। इसके बाद इसके कमर लेंगे। सबसे नीचे कमर मैंने लिया है 5 इंच। अब जो 6 इंच का निशान था उसको 5 इंच वाले निशान के साथ मिला लेंगे, यानी चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान के साथ। और यहाँ से देखें 1 इंच है, तो नीचे से भी 1 इंच हम इसका कटिंग मार्जिन रखते हुए 1 इंच की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्योंकि पेपर की चौड़ाई, जो बॉडी की चौड़ाई है वो 7 इंच मैंने रखी है ना, और चेस्ट 6 इंच है, तो ये ऊपर से तो ऑलरेडी 1 इंच ही बच रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको शेप देंगे, इससे फ्रॉक की शेप बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो ये भी देखें मैंने कहाँ से शुरू की है, जहाँ से सीविंग लाइन है ना, वहाँ से अंदर वाली साइड से, पीछे से आपने गुलाई शुरू नहीं करनी, पीछे से अपनी सीधी लाइन लगानी है। इसके बाद मैंने गले की लंबाई ली है, सॉरी गले की लंबाई 3 इंच, 3.5 इंच लेनी है। 1/2 इंच उसमें मैंने करना है। और फिर ये देखें गले की चौड़ाई को 2 पर हमने तकसीम कर ली है। अब गले की लंबाई 3.5 इंच लेंगे और गले की चौड़ाई जो है वो 2 इंच, यानी खोल के 4 इंच फिर हो जाएगी। इसके लिए हम इसका खाका बनाएंगे। तो खाके के अंदर हम कोई भी गला बना सकते हैं। अगर हमने कॉलर लगाना हो तो वो वी गला हम बनाते हैं, और अगर आपने गोल गला बनाना हो तो इस तरह आप कोई भी चीज़ रख सकती हैं, ढक्कन वगैरह, उससे आप गुलाई कर सकती हैं। और बैक के गले के लिए हम 1 इंच रखेंगे।
1 इंच की हम गुलाई कर लेंगे। अब हम जो 1/2 इंच रखा था ना शोल्डर के लिए, शोल्डर डाउन करने के लिए, यहाँ से हम इसको इसके साथ मिला देंगे। ये आपका मुकम्मल ड्राफ्ट बन चुका है बॉडी फ्रॉक का। अगर आप कपड़े पर पीस उतारना चाहती हैं तो पहले पीस इसी तरह उतार लीजिएगा कटिंग से पहले, ड्राफ्ट बनाने से पहले। अगर आपको मुश्किल पेश आए कि कपड़े पर पीस उतारना दोबारा, तो आप इन्हीं पेपर को रख के तो आप जो है वो उतार सकती हैं, कपड़े पर भी पीस उतार सकती हैं। उसके बाद आप ये वाला ड्राफ्ट बनाएं, और ड्राफ्ट के बाद ये कटिंग का तरीका भी आप देखें मस्ट, क्योंकि कटिंग किन किन पॉइंट्स को आपने डबल में करना है। ये शोल्डर को डबल में करना है, कंधे की शेप को जो डाउन किया है शोल्डर को वो डबल में कटिंग करनी है, ये सीविंग मार्जिन जो है उसको डबल में कटिंग करना है, और बैक के गले को, बस ये वाले पॉइंट आपने डबल में कटिंग करने हैं। बाकी की फ्रंट की कटिंग है, ये फ्रंट के कंधे की और फ्रंट के गले की। इसके लिए हम बैक को अलग करके रख लेंगे, और फ्रंट के शोल्डर की जो हमने हाफ इंच रखा था ना अंदर की तरफ गहरा, ये आपने मस्ट करनी होती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकती। एक अच्छा ड्रेस जब तैयार करना हो तो ये वाले पॉइंट आपने लाजमी करने होते हैं। और ये देखें फ्रंट के पार्ट पर हमने फ्रंट के किया कटिंग की है। अब ये आपके पास एक परफेक्ट जो है वो बॉडी की कटिंग तैयार है। ये भी डबल में करनी होती है, ये मुझसे मिस हो गया था। ये भी आप जब डबल कटिंग कर रही हो तो आप इसको भी कर सकती हैं। बस फ्रंट पे जो है वो फ्रंट के गले की और फ्रंट के शोल्डर की कटिंग करनी होती है। इसके बाद हम ये बटन टेक को यहाँ से अलग कर लेंगे। अब 1 इंच जो है ना एक तरफ में मुड़ेगा और 1 इंच दूसरी साइड पे। इनको हम उल्टी साइड पर, एक तो ऑलरेडी हमारे पास उल्टी साइड पे मुड़ा हुआ है, दूसरी को भी हम रॉन्ग साइड पर इस तरह से मोड़ के रख लेंगे। ये प्रेस कपड़े पर अपने प्रेस की मदद से करना होगा, और कागज़ पे तो क्रीज बना लेते हैं। ये देखें, आप इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करके भी आप सीख भी सकती हैं, और अगर आप सीखी हुई हैं तो भी आप इस तरह से एक दफ़ा पेपर पर आप ड्राफ्ट बना लें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बाद मैं अब इसके स्लीव्स का पैटर्न बनाऊंगी। स्लीव्स का पीस उतारने के लिए आपको चौड़ाई की पैमाइश यहाँ से करनी होगी इस तरह। ये जो शोल्डर हमारे पास कट चुका है ये 6.5 इंच है, ठीक है। तो हमने जो पेपर पर या कपड़े पर जो पीस उतारना है वो इस हिसाब से उतारना है, और ये इस तरह से पीस उतारना है। ये 2 स्लीव्स के लिए मैंने पीस उतार के रखा हुआ है। यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे शोल्डर की बुलाई के लिए, और यहाँ से हम इसको बिल्कुल नोक के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है। पहले हाफ़ करना है, फिर हाफ़ को भी हमने 2 दफ़ा डिवाइड करना है। ये ऊपर वाले पार्ट को भी हमने हाफ़ कर लिया है, और ये नीचे वाले को भी हमने हाफ़ कर लिया। अब हम इसके 1/2 इंच की शेप देंगे तीनों को बाहर की तरफ, और इनको फिर आपस में मिला लेंगे। ये 1/2 इंच से तकरीबन 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ इससे हम स्टार्ट लेंगे इसका, और तीनों पॉइंट्स को इस तरह मिला लेंगे। अब जो फ्रंट की हमने बॉडी पर की थी ना फ्रंट के लिए, इसी तरह हम शोल्डर को भी करेंगे। यहाँ हाफ से गुजरते हुए इसको हम इसी साथ मिला देंगे, और ये फ्रंट मोहरी रख के तो इसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी कटिंग लाइन है। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो फ्रंट की कटिंग होती है ना, फ्रंट की कटिंग तभी आपकी सही आती है जब आपने एक स्लीव को दूसरी स्लीव के अंदर रखा हुआ होता है। ये देखें ना, इस तरह से, जिस तरह मैंने बताया था कि पेपर को रखते वक्त मैंने बताया था कि इस तरह से मैंने पीस उतारा है, तो तभी ये सही आती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कपड़े पर कटिंग बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।